ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है। ये हमारी कार है और ये हमारी कार है। ये हमारी पार्टी हो रही है। हाँ जी, वाकई हमारी पार्टी हो रही है। आज डे 2 है सवात ट्रिप का। एज़ यू ऑलरेडी नो, हमने पिज़्ज़ा गट में स्टे किया था और यहाँ पर मौसम बहुत ही अच्छा था। रात को काफ़ी सर्दी हो गई थी। ये है हमारे होटल के रूम से बाहर का व्यू। तकरीबन सुबह के 7 बज रहे थे। हमने जल्दी नाश्ता करने जाना था और ये हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। हमें प्लीज़ जज मत कीजिएगा, इतनी ज़्यादा रूम की बुरी हालत हमने की हुई थी। लोग बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं भाई। पर एक बंदा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और वो जी हैं मिल्हान साहब। दो रोम्पर्स पहन के बैठे हुए हैं। फाइनली बहुत सारी पैकिंग के बाद हम आ गए हैं नाश्ता करने और हमें आज व्यू के साथ ही नाश्ता करना था। यस, लुक एट दिस व्यू। फाइनली हमें बहुत ही प्यारी जगह मिली जहाँ पे हमने नाश्ता किया। आपको और भी दिखाती हूँ जगह। ये पहाड़ों के बीच में बहता हुआ दरिया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। देयर इज़ नो डाउट कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरती से नवाजा है। ब्रेकफास्ट का ऑर्डर करने के बाद हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था, लाइट बहुत अच्छी थी, पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही थी, तो व्हाई नॉट। तो आप भी देखें कि कितनी खूबसूरत जगह है। और ये है रहे द बॉयज़ पिक्चर्स खिंचाते हुए। तो बहुत अच्छा मिल गया था, पर नाश्ते की कहानी सुनते जाएं। ये जो नान पड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये थे सख्त ठंडे और हमने इनको वापस भेजा और जो 2 पराठे थे उनके साथ अंडे खाना शुरू कर दिए। और जब तक नान गर्म होकर आए तब तक अंडे और ऑमलेट हम खा चुके थे। फिर हमने ऑर्डर किया, भाई एक आध अंडा ही तल के दे दो और साथ में चाय दे दो। आप देख सकते हैं हमारी चाय के कप बिल्कुल खाली है, भाई चाय तो दे दो। खैर अल्लाह अल्लाह करके चाय आई। फिर हमने नाश्ता किया और हम निकल पड़े बहरीन के लिए। आलम जबा में हमने नाश्ता अच्छा किया था पर व्यू नहीं था। यहाँ व्यू था पर नाश्ता अच्छा नहीं। और ये आप दरख्त देख रहे हैं, ये हैं आड़ू के दरख्त और साथ में जापानी फल के दरख्त भी थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि जब इस पे फ्रूट लगा होगा तो कितने खूबसूरत लगते होंगे। ये मैं स्लो करके दिखा रही हूँ ताकि आप ये देख सकें। ये बड़े ही मज़े के लग रहे हैं यहाँ पर। तकरीबन 2.5 घंटे में हम बहरीन पहुँचे थे। रोड की कंडीशन अच्छी थी। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हम अपनी खैबर पे गए थे। तो खैबर जा सकती है तो भाई कहीं भी गाड़ी जा सकती है। और ये हम पहुंच गए बहरीन बाज़ार में। ये बाज़ार अभी जैसा लग रहा है, रात को आप देखिएगा ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसकी चमक धमक ही अलग होती है। बहरीन में बहुत सारे होटल्स थे जिनमें रूम्स आपको 2,500 से 3,000 4,000 तक के मिल जाते हैं। सबसे पहले हमने होटल में चेक इन किया। उसके बाद हमने जाना था कलाम, बट कलाम हम नहीं जा सके। हमने गाड़ी बुक कराई जो कि ख़राब हो गई रास्ते में और फिर हमने बहरीन को ही एक्सप्लोर करने का इरादा किया। बहरीन का नाम बहरीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 दरिया मिलते हैं, दरियाए सवात और दरियाए दालार। बहता हुआ दरिया बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स अगेन क्लिक की और पानी बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो ये है बहरीन। नदी के किनारे बैठें, फ़िश फ्राई खाएं, इंजॉय करें लाइफ को और मज़े करें। बहुत ही पुरसकून जगह थी ये। पानी का शोर था, पहाड़ों से हम घिरे हुए थे, हर जगह खूबसूरती ही खूबसूरती थी। बहुत आवारागर्दी करने के बाद हमने सोचा कहीं बैठ के चाय पी लेते हैं और ये बड़ा अच्छा सा स्पॉट हमें मिल गया था। दरिया के किनारे चांद की रोशनी के नीचे और पानी के शोर के साथ चाय पीने का मज़ा ही अलग है। आई विश मैं इस मंज़र को अच्छी तरह आपको दिखा सकती, बट लाइट नहीं थी इतनी। सो आप इमेजिन कर लें कि कितनी खूबसूरत जगह है। और फिर हमने अपने टिपिकल पकोड़े, समोसे और जलेबी खाई और इसके साथ साथ हमने गर्म अंडे भी खाए। भी गरम गरम बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि यहाँ पे ठंड सवात के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा थी। और इसके बाद फिर हम एक्सप्लोर करने निकल पड़े जी बहरीन के माल रोड को। आप ये माल रोड देख रहे हैं, ये वही है जो सुबह मैंने आपको दिखाई थी। आई मीन वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाई थी। ये वही माल रोड है और इसकी चमक दमक आप देखिए। सबसे अच्छी बात इस माल रोड की ये थी कि यहाँ पे रश नहीं था। बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे शॉपिंग करने का। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक सा गया है। सुकून से हम शॉपिंग कर रहे थे। यहाँ पे कल्चरल ड्रेसेस थे, शॉल्स की शॉप्स थी, कोटी, ज्वेलरी, ड्राई फ्रूट्स, इन सब की शॉप्स थी। हमने बच्चों के लिए कोटियाँ यहाँ से ख़रीदी थी। प्राइसेस तो नॉर्मली ज़्यादा थी
बट बार्गेनिंग यहाँ पे चल जाती है। और यस, एक बात बताना भूल गई कि यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते, सिर्फ जोंकी सिम के शायद सिग्नल आते हैं, बाकी कहीं के सिग्नल्स नहीं थे। और एक और मसला भी था, और वो ये था कि यहाँ पे फ़्रेंच फ्राइज़ नहीं मिलते, ना बर्गर ना नगेट्स, और माविया को खाने थे सिर्फ फ़्रेंच फ्राइज़। तो उसके लिए फ़ारूक भाई ने ख़ास तौर पे सब्ज़ी वाले से आलू ख़रीदे और जलेबी वाले के पास जाके कहा कि इसको प्लीज़ तल के दे दो मुझे, खुदा का वास्ता, हमारा बच्चा खाना नहीं खाएगा। और बहुत मेहनत के बाद वो फ्राइज़ बनकर आए थे। उसकी पिक्चर नहीं ली, पर कहानी तो सुनाना लाजमी थी। और ये हमने अपने लिए खाना ऑर्डर करवाया। चपली कबाब थे, चिकन टिक्का था, और ये दुम्बे की कढ़ाई थी, बहुत ही यमी थी, जो कि मैंने नहीं खाई। मुझे कैसे पता होगा यमी थी, मैंने खाई थी साइड साइड से। और ये मैं थोड़ा सा चिकन टिक्का खा चुकी थी। और ये है हमारे चपली कबाब। इतने मज़े के चपली कबाब थे, बिलीव मी, मतलब सच में सही कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे चपली कबाब का लेवल ही कुछ और होता है। एंड दिस वाज द एंड ऑफ डे 2। और ये मैं आपको होटल भी दिखा देती हूँ। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, और यहाँ पीछे दरिया है। और ये रूम था कुछ इस तरह से, पुराना सा था बट अच्छा था, ठीक था, स्पेशियस था। और ये हूँ मैं, और ये है मेरी कॉफ़ी। एंड गुड नाइट, सुबह बखैर। ये है जी हमारी विंडो से बाहर का व्यू, और रात को हम सोए हैं इसी दरिया के शोर के साथ। इट वॉज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। पर सच बताऊँ तो रात को थोड़ा सा डर भी लग रहा था। पर अभी हम लेट हो रहे हैं, 9 बजे गाड़ी आ जाएगी और हमें जल्दी जल्दी जाके नाश्ता करना है। नाश्ता क्या करना है? एक चना मंगवा लो। हाँ, चना और मेरा पूरी पराठा। पूरी पराठा, चना, ऑमलेट, दो रोगनी जो हमारे पंजाब में होता है ना, वैसे नहीं है, ये इधर का दूसरा है। बस ले आओ। एक ले लो, आपको पसंद है ले लो, ना पसंद है हम वापस कर। और बहुत सारा नाश्ता करने के बाद हम कलाम के लिए चल पड़े। कलाम की रोड में कुछ पैचेस ऐसे हैं जो बहुत ख़राब हैं, पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है रोड्स की, तो होपफुली नेक्स्ट सीज़न तक बन चुका होगा। इट वॉज़ वेरी बम्पी रोड। तो बारिश है, इतनी प्यारी बारिश। स्नो है हल्की हल्की, बस मैं कह रही हूँ स्नो है। थोड़े ही आगे जाके पता चला जी बारिश हो रही है और शायद स्नो भी हो रही है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी हल्की हल्की स्नो। तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे। एक्चुअली मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मैंने कभी स्नो फॉलिंग नहीं देखी, सो एक्साइटमेंट तो बनती है ना। हमारी भी कुछ फीलिंग है भाई, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, हमारी कोई फीलिंग नहीं है। रास्ता इतना खूबसूरत, इतना सीनिक व्यू था, वी वर लाइक इन हेवन राइट नाउ। बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे सर्दी बढ़ती जा रही थी। बहरीन से कलाम का रास्ता कहते हैं कि 30 मिनट्स का है, बट हमें लाइक अराउंड 1 आवर लग गया था, काफ़ी रोड ख़राब थी इस वजह से। कलाम बाज़ार पहुंचकर हमने अपने शूज़ चेंज किए, विच वाज 150 रुपीज़ पर पेयर। ये बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लॉन्ग बूट्स लेना लाजमी था। हर वैरायटी का और हर साइज़ का शूज़ यहाँ से आपको मिल जाता है, बट मेक श्योर के शॉपर पहन के, प्लास्टिक बैग पहन के आप पहने। और एक और बात बता दूं कि कलाम और बहरीन कहीं पर भी ATM नहीं है, ना इजी पैसा ना जैज़ कैश, तो आप अपने साथ कैश लाजमी लाइएगा, क्योंकि हमारे पास भी पैसे थोड़े कम पड़ने लग गए थे। एंड हेयर कम्स ऊशु फॉरेस्ट। इट वॉज़ एन अमेजिंग प्लेस, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। ये देवदार के दरख्त हैं, विच इज़ ऑल्सो नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। Just look at this beauty. माशाल्लाह, सुबहानल्लाह, Allah has given us so much guys. जाया करें, घूमा करें। और ये रहा जी एक और व्यू, और ये हम गाड़ी से उतरने लगे हैं। ये एक मैदान टाइप सा था फॉरेस्ट के बीच में ही। एंड लुक एट दिस व्यू, इट वॉज़ ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल। एंड हम लोगों ने सांसें रोकी हुई थी क्योंकि स्नो हो रही थी। यस, स्नो हो रही है, और बहुत हम खुश थे, हम बहुत एक्साइटेड थे। बिलीव मी, हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, और बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, हम बच्चों की तरह जो है ना खुश हो रहे थे। और ये है माहौल, चेक करें, हम पाकिस्तानी हर जगह माहौल बना लेते हैं और नाचना भी हम शुरू कर देते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती भाई कि हम नाचते क्यों हैं हर जगह जाके।
अलबत्ता माहौल बड़ा फिट था और ये स्नोमैन बनाने की कोशिश हो रही है। ये बिलाल भाई ने वादा किया हुआ था माविया से कि स्नोमैन बनाएंगे ही बनाएंगे, तो अब्बा जी ने जो है अपने बेटे की बात तो मानी थी, तो स्नोमैन बन गया और स्नोमैन बहुत ही मनहूस किस्म का बनाया गया है। शक्ल पे फटकार पड़ी हुई बेचारे की। खैर, ये हमने पिक्चर्स क्लिक की और यहाँ पे बिलाल भाई शाहरुख खान बनने की नाकाम कोशिश करते हुए, और ये माविया। और फिर हम दोबारा से गाड़ी में बैठे और आगे जाने के लिए। एंड लुक एट दिस व्यू इन द हार्ट ऑफ दीज माउंटेन्स वी फील लाइक वी आर इन हेवन। एक पल के लिए भी दिल नहीं कर रहा था कि हम आंखें झपकें, कहीं ये सीन ना हमारी आंखों से निकल जाएं। इतनी खूबसूरती मैंने कभी नहीं देखी थी। इट इज़ ट्रूली विंटर वंडरलैंड। एंड यू नो व्हाट, कि यहाँ पर लोग रहते हैं जी। ये ऊशू विलेज है और यहाँ पर लोग रहते हैं। ये जो आपको ब्राउन ब्राउन छतें नज़र आ रही हैं, ये लोग रोज़ साफ़ करते हैं ताकि बर्फ़ हट जाए ऊपर से। और यहाँ पे लोग सीरियसली, आई वंडर हाउ दे लिव देयर। और ये जो पहाड़ से आप गिरती हुए बर्फ़ देख रहे हैं, ये एक्चुअली में ग्लेशियर टूटा था जो कि नीचे गांव तक आया था। और ये सवात का दरिया हमारे साथ साथ ही पूरे रास्ते बहता रहा। और इसी दरिया में ट्राउट फ़िश पाई जाती है जो कि बहुत मशहूर है इस जगह की। आप जब भी आएँ लाजमी इसको ट्राई करें, बहुत टेस्टी होती है। 1 से 1:30 बजे का टाइम था, भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई थी और फिर हमें फाइनली एक स्पॉट अच्छा सा मिल गया जहाँ पे हमने चाय पीनी थी। और यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा सर्दी थी, जबकि यहाँ के रिहायशी कह रहे थे आज तो मौसम बहुत अच्छा है। उनका अच्छा मौसम हमारे लिए शदीद सर्दी है। खैर, यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे और ये ऐसे स्पॉट्स बने हुए थे, हट्स। व्यू तो एज़ यूजुअल बहुत ही प्यारा था और ये हमने हट हमें बहुत अच्छा सा मिल गया था, बिल्कुल एज पर था। और हम बहुत खुश थे कि सबसे पहले हमने जाके कब्ज़ा कर लिया इस पे। यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी और इट वाज फ्रीजिंग, बिलीव मी, बहुत सर्दी हो रही थी यहाँ पे। खैर, हमने पिक्चर्स क्लिक किए अगेन। ये बिलाल भाई अपनी जान पर खेलते हुए हमारी पिक्चर्स खींच रहे थे। ये रहे मिल्हान साहब, इतने खुश हैं सर्दी में भी। यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। और बात फिर वही है कि कंपनी मैटर्स। आप जिन लोगों के साथ जाते हैं उनके साथ हर जगह ही खूबसूरत बन जाती हैं। एंड हेयर इट इज़ माई चाय विद द व्यू। और बस यही था हमारे सफ़र का एंड। आखिर में बस यही कहूँगी कि साल में एक दफ़ा ज़रूर अपनी रूटीन से हटकर कहीं घूमने जाया करें, आपका माइंडसेट बहुत चेंज होता है। और ये भी कि नमाज़ें ना छोड़ा करें। नमाज हम पर फ़र्ज़ है और हमें हर हालत में पढ़नी है। तो जब भी आप घूमने जाएं लाजमी पढ़ें, क्योंकि क़यामत के रोज़ ज़मीन का वो टुकड़ा गवाही देगा जहाँ पे हमने सजदा किया होगा। सो या दिस वाज एंड ऑफ आवर सवात ट्रिप और बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।